थाने में समझौता होने के बाद रास्ते में दबंग किस्म के लोगों ने जान से मारने की दी धमकी और महिला से की अभद्रता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के थाना रामपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत से है। आपको बताते चलें कि थाना रामपुर कला समझौता होने के बाद दबंग लोगों के द्वारा पीड़िता को जान से मारने की दी गई थी धमकी। तो पीड़िता ने थाना रामपुर कला में सूचना दी और लिखित तहरीर भी दी, जिसकी सूचना दबंग किस्म के लोग सर्वेश पुत्र केसरी, पप्पू पुत्र केसरी को जानकारी मिली कि मेरी शिकायत थाने में पहुंची है। तो दबंग किस्म के लोग घर पर जाकर बच्चों को डराया धमकाया, जिससे पीड़िता को भय व्याप्त है और पीड़िता को लात घूंसों से मारा पीटा गया है और बोले हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे और तुम्हारा पूरा हिस्सा तो मैं छीन ही लिया हूँ, घर भी ले लेंगे और तुम्हारा कुछ नहीं है, इस गांव से चली जाओ। दोनों लोगों ने मिलकर मारा पीटा है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रिपोर्ट अनीत कुमार, महमूदाबाद, सीतापुर। आपका क्या नाम है? शेर सिंह यादव, तहसील कौन सी? महमूदाबाद, ग्राम पंचायत जसमंदा। क्या मामला है? हमारे पिताजी बीमार हुए थे, लखनऊ गए थे। उनको एडमिट करवाया, ठीक हो गए, घर आ गए। फिर हमारे भाइयों ने 1 बीघा जमीन बेच के उनकी रजिस्ट्री कराने गए, वहाँ पे अपनी वसीयत करा ली। फिर पिताजी को कुछ चाय में देके दूसरे दिन मार दिया। फिर हमसे कहे कि वो बीमार थे, एकदम खत्म हो गए। फिर हमारे भाई, हमारी मैडम घर पे थे, तो उनसे कुछ गाली गलौज किए, कहा कि हम दीपावली में आए, हमको घर की रहने की चाबी दे दो। तो कहा यहाँ कुछ नहीं है, मेरे सब रजिस्ट्री नाम हो चुकी है। फिर मार पीट करके थाने में एप्लीकेशन दिए, बुलवा हुआ थाने गए लोग। तो वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में रुक के मैडम से, रीता यादव से कुछ छेड़छाड़ किए, गाली गुप्तारी किए, मारपीट के दोनों लोग। संजय के सर में चोट लगी है और रीता यादव के गाल पे चोट लग गई। रीता यादव कौन है? हमारी बीबी है। आपकी पत्नी है? जी। फिर आज सुबह आके घर पे धमकी देंगे कि कॉलोनी मेरे नाम है, खाली कर दो, ना से तुम जान से चले जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। पुलिस प्रशासन मेरे साथ है, पैसा ही तो खाएगा, कितना खाएगा। ये किसने बोला? और पप्पू ने। ये पुलिस प्रशासन मेरे साथ है? हाँ, मैं पैसा दे चुका हूँ, मैं जमीन बेच के आया हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए और खाएंगे, बाकी होगा कुछ नहीं। जहाँ दौड़ना है दौड़ सकते। आपका जो बता रहे हो कि कॉलोनी जो आवास है जी, वो कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना है। अच्छा, तो वो आपका है? हमारा है, हमारी बीबी के नाम आया। आपकी बीबी के नाम आया था। कब बना था ये सब बना था 2014 में। 2014 में बना था। तो अब जब आपका वो है तो उनका कब्जा कैसे हो गया उस पर? वो मतलब वो सेहत करा लिए, जमीन की खेत में बना है। अच्छा, तो गाँव वालों, पिताजी की राजी गुजस बना था कि घर छोटा है तो तुम खेत में बना लो। तो हम इसीलिए खेत में बना लिए थे। अब वो खेत की वसीयत करा लिए तो कह रहे कि मेरा है। अच्छा, तो वसीयत जब करवाए खेत की तो आप नहीं थे वहाँ पे? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था, चोरी करा के अपना रख लिए। फिर बाद में अब पता चला हम लोगों का। तो पिताजी भी आपको नहीं बताया? नहीं, पिताजी भी नहीं, उनको जानकारी, उनका कुछ दिमागी संतुलन खराब था, इलाज चल रहा था लखनऊ से, उनकी जानकारी में नहीं था। उनकी जानकारी में था कि 1 बीघा खेत हमने बेचा है, पाहीपर वाला, बस इतना ही। तो ये जो कॉलोनी आपकी बनी है, जी ठीक है, तो ये गांव वालों को भी पता होगी कि हाँ, ये आवास योजना के तहत आपकी गांव वाले कहेंगे, प्रधान जिसने दिया है वो कहेगा, कि सेक्रेटरी कहेगा कि हाँ शेर सिंह के बीबी के नाम है। प्रधान भी कह चुका है कि हमारे नाम दी हुई, हम जानते हैं, प्रधान भी कह रहे हैं। शासन और प्रशासन से क्या आप उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिल जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रीता देवी। कहाँ का रहने वाली है? रहने वाले हैं गजोधरपुर के। गजोधरपुर, बिलहरी। थाना कौन सा लगता है आपका? कला रामपुर। क्या विवाद है आपका? कुछ बोल रहे हैं कि अपने लोगों से कुछ विवाद हुआ है, आवास को लेकर के, घर को लेकर के, क्या विवाद? ये है कि हमारे घर वालों ने सारी जमीन लिखा ली है। और किससे लिखवाए? ससुर से। ससुर जी से? जी। और फिर वो लिखवा के बाद वो 4-5 दिन बाद खत्म भी हो गए। थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे लिखवाए, क्या क्या किए हैं? और लिखवाया ऐसे हैं, उन लोगों को बका चढ़ा के, हम लोग यहाँ रहते नहीं थे और वो लोग यहाँ रहते थे, तो उसको और वहाँ की भी 8 लाख की जमीन बेचे, वो भी पूरा पैसा ले लिए और यहाँ का भी ले लिए। आपको हिस्सा उसमें नहीं मिला? कुछ नहीं दिए हमको। अच्छा, आवास का क्या मामला आपका? आवास जो हमको सरकार आवास दी है उसमें भी कब्जा करने पा रहे हैं।
अच्छा, तो उसमें आपको रहने नहीं दे रहे हैं? रहने नहीं दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि ज्यादा आप बोलोगी तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मारपीट जो हुई है किसके किससे हुई है, कब हुई है? थाने से हम आ रहे थे तो हमको धमकी दे रहे थे, बहुत बोल रही हो, उनको भी डराते हैं घर चले। अच्छा, थाने में तहरीर दी, एप्लीकेशन दी हो थाने में? हाँ, थाने में एप्लीकेशन भी दिए। अच्छा, तो किसने मारा था? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मारा किसने था? अनिल ज्यादा धमकी दे रहा है। अनिल कौन है? अनिल हमारे देवर, छोटे देवर हैं। ये किस गांव के रहने वाले? वहीं के, यहाँ के हम रहने वाले। इनके पिता का नाम पता है आपको? श्री केसरी लाल। केसरी लाल। अच्छा, और आपको मारा था और किसको मारा था? और इसको दिखाओ आपको, ये हमको मारे थे, यहाँ पे चोट लगी थी और अनिल और सर्वे ला के हम दीपावली में घर आए थे, घर में घुसने लगे, हमको जबरदस्ती दोनों लोगों ने मारा। तब थोड़े हमारी बात भी हो रही तो इन पे हमला किया उन लोगों ने। आपको चोट कहाँ आई है? चोट हमारे ये लगी है और सर में लगी थी यहाँ पे थोड़ा सा। थाने में एप्लीकेशन दिए थे? हाँ जी, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? ये अभी तो नहीं, वो लोग आजाद घूम रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। हमको पैसा उनके पास वही 8 लाख और 8 लाख की जमीन थी। जिस दिन जमीन इन्होंने विरासत करवाई, उसी के 4-5 दिन के बाद बात को नठी दाब के मार डाला इन लोगों ने। आप शासन और प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा न्याय किया जाए, हमारा जमीन, हमारा घर बकरी, हमारा ट्रैक्टर है, जिसमें जो हमारा हिस्सा दिलाया जाए और इनको जेल भी भेजा जाए। और ये जो बाप को मारा है इसके लिए कुछ होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ अनिल है उसमें या कोई और है उनके साथ? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार। सर्वेश कौन है? सर्वेश हमारे बड़े भाई, उनके पिताजी का नाम? श्री केसरी लाल, ये कहाँ के रहने वाले? जो घर पे लहरी।